नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है ये इनमें से किन आचार्य का है? आचार्य कुंतक, जगन्नाथ, आनंदवर्धन या फिर आचार्य मम्मट का? तो रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। तो यहाँ पर जो सी आंसर जो है ये माना गया ऑप्शन बी को। आचार्य जो जगन्नाथ है इनका काव्य लक्षण है। और ये जो आचार्य है इनके जीवन परिचय भी हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं। और अगर आपने इनके जीवन परिचय नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो यहाँ पर इनका जीवन परिचय रहेगा, और इनके ऊपर जिसके भी द्वारा जो टीकाएँ वगैरह लिखी गई हो सभी जो उनमें कराई गई है, और इनकी जो रचनाएँ हैं। तो बात करें यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ की, तो इनका लक्षण रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। तो ये इनका लक्षण है। और आचार्य जो आनंदवर्धन है इनका काव्य लक्षण रहेगा काव्यस्यात्मा ध्वनि, क्योंकि इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। उसके बाद आचार्य भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य वामन का है रीतिरात्मक काव्यस्य। आचार्य मम्मट का तद अदोषव शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः कवापी। और जो आचार्य दंडी है इनका रहेगा श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। विश्वनाथ का काव्यम रसात्मकम वाक्यम। भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम। और रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। और जो आचार्य कुंतक जो है शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। वक्रोक्ति काव्य जीतम जैन का ये ग्रंथ है। और जो आचार्य चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका। और लक्षण रहेगा अस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। तो ये जो कुछ आचार्य थे जो ज़्यादातर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य आनंदवर्धन के मत के अनुसार काव्यस्य आत्मा भवति। इन्होंने काव्य की आत्मा को क्या माना है? तो आचार्य आनंदवर्धन का आपने लक्षण जहाँ हाल ही में पढ़ा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो इन्होंने ध्वनि को जो है काव्य की आत्मा माना है। नेक्स्ट है करुण रस स्थायी भाव है। करुण जो रस है इसका यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, या फिर जो रस है, रस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि रस कितने हैं। तो 9 जो है रस यहाँ पर माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। और जो करुण रस है इसका स्थायी भाव है शोक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसी आंसर रहेगा शोक। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम। तो इस प्रकार से 9 रस और इनके ये स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मदेन भाति कल्भें प्रतापेन महीपति। इस प्रकार का जो यहाँ पर ये पंक्ति जो आई है, इति वाक्यम कस्य अलंकार उदाहरण। इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को। दृष्टांत अलंकार का ये उदाहरण है। और जो दृष्टांत अलंकार इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण है। दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम। तो दृष्टांत जो अलंकार है इसका यहाँ पर ये लक्षण है।
नेक्स्ट रहेगा शयन है पिता सुनवे अग्निशु पायनो भाव, इस प्रकार का ये मंत्र है। और अस्य मंत्र से ऋषि, इस मंत्र के जो यहाँ पर ऋषि है इनमें से कौन है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये मधुछंद जो ऋषि से माना गया है। और अग्नि इसमें देवता है। अग्नि जो सूक्त है ऋग्वेद का जो पहले मंडल का पहला सूक्त, इस प्रकार से आपने लिखा देखा होगा पहले मंडल का पहला सूक्त, तो वहाँ से लिया गया है। और मधुछंद इसके ऋषि हैं। निवास स्थान जो अग्नि देवता है और निवास स्थान इनका पृथ्वी है, पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना गया है। और अग्नि की जो स्तुति है ये 200 सूक्तों में हुई है, ये 200 सूक्तों में। और इनके विशेषण एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं। तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्वम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शचिकेश, कवि कर्तु, कवि गृहपति, दमोनस, अंगिरस, चित्तश्रवस्त्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंद जीव है, असुर, विश्वपति, ऊर्ज्वनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मान्विता। तो इस प्रकार से यह सभी यहाँ पर अग्नि देवता के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वज्र हस्त है। ये जो वज्र हस्त, वज्र को हाथ में धारण करने वाले, तो ये इनमें से देवता कौन थे जो हाथ में वज्र को धारण करते थे? तो वज्र हस्त जो यहाँ पर रहेगा इंद्र। इंद्र जो देवता है उनके लिए यहाँ पर ये संबोधन हुआ है। बात करें आप इंद्र देवता की, तो इनकी स्तुति 250 सूक्तों में हुई है। और अंतरिक्ष स्थान इनको देवता माना गया है। ऋषि जो इनके गृत्समद हैं, गृत्समद जो है ये ऋषि हैं। और इनके विशेषण जैसे यहाँ पर वज्रहस्त आया है, तो अन्य विशेषण अगर हम देखें तो वृत्रहा, सुशिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रेन, सत्कर्तु, मनस्वान। तो आदि जो है सभी इंद्र देवता जो है इनके विशेषण हैं। और इंद्र का बाल सहित जो संपूर्ण शरीर है ये भूरे रंग का है। पिता धौ और माता अदिति हैं। कहीं पर त्वष्टा पिता इनके बताए गए हैं, जिनके द्वारा लोहे सोने का निर्मित वज्र इंद्र धारण करते हैं। और ये अत्यंत बलशाली क्षत्रिय है और युद्ध के देवता माने गए हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था कि युद्ध के देवता कौन है, तो इंद्र को युद्ध के देवता यहाँ पर माना गया है। और देवता जो है इनको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं युद्ध में। रथ इनका सुनहरे रंग का है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इंद्र के रथ को कितने घोड़े या किस प्रकार के रंग वाले खींचते हैं। तो 2 भूरे रंग के घोड़े इसको खींचते हैं। और वृत्रवध करने वाला इनको माना गया था। वृत्रवध करना इनका प्रमुख कार्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मदनिन शाखा जो आई है ये कस्य वेद से है। तो मदनिन शाखा का संबंध किस वेद से है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद जो है इसमें ये शाखा है मददिन, या फिर आपको वाजसनी शाखा जो है देखने को मिल सकता है। और यजुर्वेद जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आती है ये मानददिन या फिर वाजसनी शाखा, और दूसरी है कर्णव शाखा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल शाखा ये यजुर्वेद में आती है। और इसके जो ऋत्विक है इनका नाम, जो यजुर्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम अथर्वव्यूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवृणस्युमितिम यज्ञ नाम मंत्रांशो कस्य सूक्तस्य वर्तते। इस प्रकार का ये मंत्र है और सुख से कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये माना गया ऑप्शन डी से, अर्थात विश्वामित्र नदी जो सूक्त है वहाँ से इसका संबंध है।
और ये जो विश्वामित्र यम यमी जो यहाँ पर सूक्त जो है, इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जो यहाँ पर ये जो देवता वगैरह जो है नदी सूक्त है जैसे, या इसके विश्वामित्र है, तो इसके ये सूक्त भी कराए गए हैं। और जीवन परिचय जो सार जो है, इनका सार और मंत्र, ये सभी जो कराए गए हैं। और अगर आपने ये इनके बारे में वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक जो यहाँ से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर ये यम यमी सूक्त आ गया, तो इसका मंडल और सूक्त जो है ये पूछा जाता है कि कौन से मंडल कौन सा सूक्त से इसका संबंध है। तो ये जो पूर्वा उर्वशी जो यहाँ पर आया है, इसका संबंध रहेगा 1095 से। तो 1095 से इसका संबंध है, 10 मंडल 95 सूक्त। इस प्रकार से यहाँ पर शर्मापणी है 10, इसका रहेगा 10-108, इसका 10-108 है। और यम यमी इसका 10 है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त। और विश्वामित्र नदी संवाद इसका है 3-33। इनके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे शर्मापणी 10-108 है, इंद्र वरुण 4-12, इंद्र इंद्राणी 10-86, और सोम सूर्या 10-85, देवगण अग्नि संवाद 10-52, और पुरुष सूक्त है जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त, इसका 10-90। और जो रहेगा हिरण्यगर्भ सूक्त, इसका 10-121, और नास्यदेह सूक्त का है 10-129। तो ये जो संख्या एग्जाम में बहुत बार देखने को मिली है। किसी भी तरीके से आ सकते हैं, चाहे तो इसमें जो है ये मिलान करनी आ जाए, या फिर इस तरीके से पूछ ले जाए कि इनमें कौन से सूक्त का कौन सा है। किसी भी तरीके से एग्जाम में ये आ सकती है। नेक्स्ट है सौंदर्य अलंकार इति प्रतिपादितम। तो सौंदर्य अलंकार के रचयिता कह सकते हैं, या इनके प्रतिपादन करता, तो यहाँ पर माना गया है ये आचार्य वामन को। नेक्स्ट है विश्वनाथ हैं अस्ति। आचार्य जो विश्वनाथ इनको माना गया है, आचार्य जो विश्वनाथ है इनको माना गया है ऑप्शन ए रसवादी। नेक्स्ट है भरतेन उक्ता अलंकारा संति। महर्षि भरत मुनि जो उनके द्वारा अलंकार, तो इसके अनुसार रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर 4 प्रकार के अलंकार इनके द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट है गंगायाम घोषा है 73 वर्तते। गंगा में घर है, इसके ऊपर भी जो हमारा द्वारा हाल ही में जो एक क्वेश्चन विस्तार से कराया गया था, जिसमें इसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो यहाँ से आता है। तो गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो यहाँ पर कौन सी लक्षण का ये उदाहरण है, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी है प्रयोजनवती लक्षण जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक से रचिता। व्यक्ति विवेक के रचिता इनमें से किन्हें माना गया है, तो यह ऑप्शन डी यहाँ पर आचार्य जो मही भट्ट जो है इनका यहाँ पर लक्षण ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदा सुनहु पितरम जात इच्छात मंत्रांशम वर्तते है। तो ये यहाँ पर मंत्र आया है और कहाँ से ये लिया गया है, तो ये जो रहेगा ऑप्शन सी से पूर्वा उर्वशी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और पूर्वा उर्वशी सूक्त रहेगा 10-95, 10वें मंडल 95 सूक्त। और इसमें क्या कहा गया है, पूर्वा जो है इसमें उर्वशी से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा, और पारंपरिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर इसमें ये मंत्र है। इन सभी के ये जो मंत्र और सार हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो आप इनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र संपादितना वेद कालम का है प्रतिपाद्यति। तो ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा कहे गए हैं, नक्षत्र संपादितना वेद कालम, तो ये कौन मानते हैं, इनके अनुसार रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक महोदय।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर 4000 BC से 6000 BC के मध्य वैदिक रचना काल को स्वीकार किया है। और तिलक जी का यह सिद्धांत वसंत पात से संबंधित नक्षत्रों की गणना पर आधारित माना गया है। नेक्स्ट है किम सत्यम इनमें से एक सही कथन है, तो सही कथन यहाँ पर इनमें कौन सा है? सही कथन जो रहेगा ये ऑप्शन बी को, दार्शिक उपनिषदम अनुवादम कृतवान। नेक्स्ट है रक्षार्थम वेदना मध्यम व्याकरणम इति कथनम अस्ति, तो ये कथन है यहाँ पर, और ये किन आचार्य का है? तो यह है महर्षि पतंजलि का, और योग शास्त्र के लिए इनको जाना जाता है, या फिर महाभाष्य। और रक्षा, रूह, आगम, लघु और असंदेह, ये यहाँ पर व्याकरण के प्रयोजन बताए गए हैं। तो रक्षार्थम वेदना अध्ययम व्याकरणम। नेक्स्ट है कल्प साहित्य न परिगण्यते। कल्प जो साहित्य उसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं गिना जाता है, या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जहाँ जैसे वेद के अंग ये माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नुक्, ज्योतिष, छंद। वेद के कितने अंग हैं? 6 वेद के अंग माने गए हैं, और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा जो है ये घ्राण से उत्पन्न हुई है, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, और ज्योतिष जो है चक्षु से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर इनमें से एक अलग है, तो अलग जो है ये माना गया है यहाँ पर कात्यायन को। कात्यायन जैन के द्वारा लिखे गए हैं वार्तिक। नेक्स्ट है किम सत्यम अस्ति, यहाँ पर एक सही कथन है, और सही कथन जो है ऑप्शन डी को मांगा गया है। पिंगल जो है इनका छंद शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि पतंजलि अनुसार ऋग्वेद से शाखा सन्ति। महर्षि जो पतंजलि मुनि जो है उनके अनुसार जो ऋग्वेद है इसकी शाखाएं कितनी हैं? तो इनके अनुसार यहाँ पर शाखाएं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी है 21 जो है इनके अनुसार यहाँ पर शाखाएं ऋग्वेद की मानी गई हैं। और 21 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, या फिर अब कहें कि इस समय इनमें से कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं। 21 शाखाएं थी, लेकिन इस समय इनमें से कुछ शाखाएं उपलब्ध हैं, जैसे शाकल, बाष्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडूकायन। तो ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। 21 शाखाएं थी, इनमें से यही जो है इस समय उपलब्ध है। और जो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता। सूक्तों की संख्या 1028 में यहाँ पर मानी गई है, और मंत्र है 10,580, मंडल इसमें 10 है। अगला क्वेश्चन रहेगा वचन है 12वें। महर्षि जो 12वें हैं इनके वचन, तो इनके वाणी हिंदी में भी कई बार आ जाते हैं कि महर्षि 12वें के जो वचन है कि किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को। रक्ताशोक पातले, सॉरी इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, दाढ़ी वृक्ष तले। नारिकेल फल समितम जाय आपको देखने को मिल सकता है। नारिकेल फल, नारियल के फल के समान। यहाँ पर जो इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो ये जो है ये ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी, नारिकेल फल समितम, नारियल के फल के समान।
जिस प्रकार नारियल का फल जो है बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि भारवी जो इनके वचन माने गए हैं और किरात और जनेऊ ग्रंथ जो इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कारण्यात कार्याणि सहकरणी यानी चाहे कस्य विषय आ जाती, तो किन के बारे में यहाँ पर ये उक्ति आती है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, रस स्वरूप के विषय में यह आती है। नेक्स्ट है अधोअंकिता नाम समीचीन उत्तरम चिन्होत, यहाँ पर आपने इनमें से एक सही आंसर जो है बताना है और सही आंसर जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो वहाँ से लिया गया है। और मां मृदा कस्यचिद्वनम, और इसका संबंध रहेगा ईशावास्य उपनिषद से। स्मामना है स्मामनाथ हैं, इसका संबंध निरुक्त से है। और पिपलाद संहिता ये अथर्ववेदीय है। और ये जो अथर्वा जो ऋषि है इनके नाम पर इसका, ये जो अथर्ववेद जो इसके नाम पर इनका नाम पड़ा था, अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद नाम ये पड़ा है। और अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है, जैसे असीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद। तो इस प्रकार से इनके इन वेदों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्या कर्तव्यतम संभार इति पठ्यते, तो इस प्रकार की युक्ति है और ये पढ़ी जाती है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी से। सावित्री जो सूक्त है वहाँ से ये ली गई है। और जो सावित्री जो सूक्त है इसकी स्तुति 11 सूक्तों में हुई है। और दो स्थानीय इनको देवता माना गया है। गरत्समद इसके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे स्वर्णनेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजिह्वा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तोप, दमुना, सुमरिक, परिषि, वर्त्री, प्रासावित, आशुवत, प्राशु, स्वाय, स्वे। तो ये इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट है कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द हैं। तो कितने लक्षण से ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द माने गए हैं, तो इनको माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है अर्थापत्ति कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव भीतुमहर्ति। अर्थापत्ति के बारे में यहाँ पर बताना है, कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव भीतुमहर्ति। तो अर्थापत्ति जो इसका माना गया है ये ऑप्शन बी को, अनुमान को। नेक्स्ट है सादृश्य ज्ञानम किमस्ति, सादृश्य ज्ञान का कारण, तो यह है उपमिति। उपमिति का नाम उपमानम, उपमिति का जो कारण है इसको उपमान कहा गया है। और उपमिति का जो कारण है ये सदृश्य ज्ञान से होता है, जैसे जैसी गायें वैसी नील गायें। नेक्स्ट है प्रजा नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति केनोक्तम। इस प्रकार की उक्ति है और ये इनमें से इनके द्वारा कही गई है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, भट्टोत्तोलन के द्वारा ही कही गई है। नेक्स्ट है श्रुतो यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी से, विष्णु से। यहाँ पर जो विष्णु जो देवता है इनकी स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते। अथर्ववेद जो है इसका ब्राह्मण, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी, गोपथ जो ब्राह्मण है इससे इसका संबंध है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक अकेला ये ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और इसके जो यहाँ पर उपनिषदों की बात करें तो 3 इसमें उपनिषद हैं।
प्रश्न, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। षोडशोत्तर सूत्रों की बात करें तो वेदांत षोडशोत्तर सूत्र इसमें माने गए हैं। और गृह सूत्र रहेगा इसमें कौशिक गृह सूत्र। और जो यहाँ पर शाखाएं, पिपलाद शाखा, शौनक, मोद शाखा, स्तोद शाखा, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदास, चाणवेद, तो ये इसकी शाखाएं हैं। और एक अकेला ये ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद संबंधास्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद है इससे संबंधित, और यजुर्वेद जो है इसमें दो माने गए हैं, इस कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका संबंध यहाँ पर इसमें बताना है, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी से। कठोपनिषद जो है कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आता है। और इसके अलावा आएंगे जैसे कठोपनिषद हो गया, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये जो है इसमें कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। और अगर शुक्ल यजुर्वेद में आ जाए तो ईशावास्य उपनिषद और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।